नाइट ड्यूटी है माँ, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं यहाँ पर सेफ हूँ। श्री कृष्ण आप सभी को। कान्हा की प्रतिमा में आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है, अगर उसकी बात करें तो कान्हा भी रो देंगे। आज का जो विषय है, अगर उस पर बात करें तो मेरे कृष्णा भी फूट फूट कर रो देंगे, क्योंकि एक काल जो उनका था उसमें उन्होंने सबकी रक्षा करने के लिए अपनी किस तरह का जीवन का त्याग किया था, सिर्फ रक्षा करने के लिए। आज के माहौल में जो देश में कंडीशन चल रही है, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। दरिंदगी की जो कोलकाता की कहानी सबके सामने आ रही है, वो ऐसी भयावह है कि अगर सोचे भी तो रूह कांप जाए। अगर सोचे भी तो रूह कांप जाए। एक समय था जबकि नारी की रक्षा करने के लिए कृष्ण ने अवतार लिया था। नारी की रक्षा करने के लिए, चीरहरण को रोकने के लिए एक आर्द्र पुकार पर वो आ गए थे। मैं ये नहीं कहूँगी कि भगवान होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि भगवान नहीं होते हैं, लेकिन ये मुझे अक्सर सुनने में आया कि भगवान हमारी आत्मा में होते हैं। भगवान हमारी आत्मा में होते हैं। हमें जो प्रेरणा मिलती है उसमें भगवान की प्रेरणा होती है, भगवान की दी गई सम्मति होती है। आज देश में इस तरह की कंडीशन हो रही है, बहू बेटियों बच्चियों को नोचा जा रहा है। चाहे वो किसी एज को नहीं देखा जा रहा है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो एक मासूम नवजात शिशु हो। होना चाहिए कि वो एक लड़की हो कि अगर तो 6 महीने की बच्ची का रेप केस भी सुनने में आया है, और एक एजेड पर्सन का, एक एजेड लेडी का भी गैंगरेप होता है, वो भी सुनने में आया है। आज उसी राम के देश में, आज उसी कृष्ण के देश में, जिसमें नारी का सम्मान करना, नारी सर्वत्र पूज्य जो नारा चलता है, उसी का इस तरह का जघन्य अपराध हुआ उसके साथ, और इस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई। इस तरह से गंदी तरीके से निर्मम हत्या कर दी, और वो माँ बाप जो अपनी बेटी को नाजों से पाले, उनके सामने इस तरह से उनकी बेटी रखी गई कि अगर देखा होगा तो आत्मा फट गई होगी। भगवान ये नहीं कह, भगवान आपको क्या लगता है कि मतलब अति हो जाएगी, भगवान ही जन्म लेंगे, भगवान ही अवतरित होंगे और भगवान ही सब चीज को ठीक करेंगे, बस वही है। इस भगवान ने अगर बुद्धि दी है, इस भगवान ने हमें अगर इतना सोच समझने की क्षमता दी है, तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते? ये हम ही तो है जो कर रहे हैं। चाहे वो मैं कह दूं कि मैं अच्छी हूं, तो मेरे में से ही तो इस भीड़ में कहीं ना कहीं कोई तो होगा जो ये कर रहा है, और जो कोई एक जो सहन कर रहा है, तो हम ही तो है वो सब में। आज इस केस को सुन रहे हैं, आज इस केस को फील कर लेंगे, आज इस केस में रो देंगे, आज 2 आंसू बहा लेंगे, कल दूसरा कोई नया केस हो जाएगा। क्या रुक रहे हैं क्या? ऐसे केसेस तो कितने ही हो गए। अभी थोड़े दिन पहले एक 9 साल की बच्ची का हुआ था, जो कॉलोनी में चल रही थी, सबसे पुकार कर रही थी कि कुछ मेरे को बचा लो, किसी अंकल ने मेरे साथ ये कर दिया है। उसको समझ में भी नहीं आ रहा था। उसको किसी ने जब ऐसी गंदी कंडीशन में देखा, जब ऐसी नंगी कंडीशन में देखा, तो लोगों ने मुंह फेर लिए, दरवाजे बंद कर लिए थे। आज ये कंडीशन हुई, आज अगेन मार्च निकलेंगे, अगेन मोमबत्तियां जलेंगी, अगेन बैठेंगे सड़कों पे। तो क्या ये रुक रहा है? मेन बात है कि क्या ये रुक रहा है? आज ये रुक क्यों नहीं पा रहा है? मेन दिक्कत ये है कि ये रुकता क्यों नहीं है। ये जो हवस की भावनाएं आती है, ये किसी की इतनी गंदी कंडीशन करके जाती है, तो ये जो 2 मिनट का जो फील होता है, जो एक कहते हैं ना, उस सुख को पाने के लिए, ये जो 2 मिनट के उस सुख को पाने के लिए जो गंदी कंडीशन करके उसकी हत्या कर देते हैं, क्या ये सही है? कृष्ण कभी नहीं आएंगे, राम कभी नहीं आएंगे। इस तरह की अगर चीज़ें होंगी, तो अगर आपको वो फील हो रहा है, तो आप इंडिविजुअल तरीके से सोचें कि वो हो क्यों रहा है। जब खुद अपने आप में अपनी बेटियों को सुरक्षित करने लग जाएंगे कि जो मेरी बहन है वो हर किसी की बहन मेरी भी बहन है, जैसी मेरी बहन है वो हर किसी की बहन मेरी भी बहन है, और उसी तरह उसकी सुरक्षा भी मायने रखती है जैसी मेरी बहन की रखती है।
जब आप बेटियों को उस नज़र से देखने लग जाएंगे, जब आप गर्ल्स को, जब फीमेल्स को उस नज़र से देखने लग जाएंगे कि वो भी एक इंसान है, तो अपने आप बेटी सुरक्षित होने लगेगी। कृष्ण अवतार लेते हैं, वो भी एक मनुष्य अवतार में अवतार लिए थे, मनुष्य रूप में अवतार लिए थे। हो सकता है हम में से बीच में कोई कृष्ण हो, हम में से बीच में ही कोई राम हो, काम तो हम ही को करना पड़ेगा ना। चीज़ों का एक चीज़ आ गई और एक चीज़ को रो लिए, सुन लिया, कर लिया, देख लिया, आंसू बहा लिए, सिंपैथी जता ली, चिल्ला लिए, 1-2 महीने के लिए चलता रहा, उससे नहीं, अगला नहीं होना चाहिए, अगला कभी नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये होने के लिए डिमांड इस चीज़ की है कि अगली बार कभी भी ऐसे केस आए ही ना, ना कि सिर्फ इस बार हम लड़ लें। मैसेज है कि आज मैं भी बहन हूँ एक डॉक्टर की, ट्रेनी डॉक्टर की, और देश में जो किस्सा चल रहा है वो भी एक ट्रेनी डॉक्टर का चल रहा है। तो उनके पेरेंट्स का दुख समझ में आ रहा है कि कितने नाजों से पाला होता है हमने अपने बच्चे। सोच भी नहीं सकते कि इस हालत में कभी सोचना भी शामिल नहीं है कि ऐसा कुछ हो। वो हम ऐसी चीज़ें हम हमारे ऊपर सोच भी नहीं सकते। उस माहौल में जी कैसे रहे होंगे। बस इस रक्षाबंधन यही है कि सच में भाई बनो। अगर आप अपनी बहन की रक्षा सोचते हो ना, अपनी बहन, अपनी बेटियों, अपनी बहुओं, अपने घर की महिलाओं की रक्षा करना आप समझते हो, तो जो बाहर आपको मिल रही है कोई भी औरत, चाहे वो बेटी के रूप में हो, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे किसी भी एज की मिल रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी की बहन है, किसी ना किसी की बेटी है, किसी ना किसी की पत्नी है। उसके भी घर वाले वेट कर रहे हैं। अगर ये भावना आ पाई कि हर देश की हर बेटी चाहे वो किसी भी कंडीशन में कहीं पर भी हर किसी से सुरक्षित महसूस करे, तभी जाके वास्तविक स्वतंत्रता दिवस होगा और तभी जाके वास्तविक रक्षाबंधन हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत। माँ बहनी रिश्ते नहीं है, काली है दुनिया से मर्यादा के रिश्ते सारे तोड़ूंगी। नजर बदल के देखो तो मैं नजर नहीं लगने दूंगी, पर छेड़ के देखो तो मुझको मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी।